एक मिनट। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। So ये बात है कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है। कौन सा श्लोक है? इंद्रिय परमना मनसस्तु परमस्तु। दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है। तीसरे अध्याय का ऑलमोस्ट आखिरी श्लोक है, मैं भूल गया। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर हाँ ये रहा श्लोक। तो 3.42 है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे परसस्तु हि स। इस श्लोक पे मैं बात करूंगा क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। बहुत सारी इनसाइट्स हैं श्लोक के अंदर, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है इस श्लोक के 3.42 ये बात कर रहा हूँ। तीसरा अध्याय और 42 42वां श्लोक। सो ये श्लोक डायरेक्टली उपनिषदों से कोट किया गया है। मतलब गीता में कुछ श्लोक हैं जो उपनिषदों से एज इट इज भगवान ने कोट किए। तो ये उपनिषदों, तो कठोपनिषद में ऐसा एक श्लोक आता है, और कठोपनिषद की थीम भी इसी श्लोक पे बेस्ड है। यूं समझ ले ये श्लोक कठोपनिषद की थीम पे बेस्ड है, एक ही बात। सो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि पराणि आहुः। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियभ्यः परं मनः। पहले इंद्रियां होती है, इंद्रियाणि पराणि आहुः। सबसे पहले इंद्रियां हैं। इंद्रियां इस संसार के ऊपर है, संसार की चीजों से ऊपर इंद्रियां। और इंद्रिय में परम मना, इंद्रियों से ऊपर मना है। मनसस्तु पर बुद्धि, मन से ऊपर बुद्धि है। और पर बुद्धे परसस्तु ही सह, बुद्धे परसस्तु सह, और बुद्धि से ऊपर वो है। अब वो क्या है वो बाद में हम बात करेंगे, मगर भगवान ने ये हायरार्की दी है। भगवान ने ये लेवल्स दिए हैं। तो पीछे से आवाज आ रही है, हरि बोल। हाँ, तो भगवान ने लेवल्स दिए। ओके, थैंक यू। सो हायरार्की है। तो ठीक है, आप लोगों को पता होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आ रही होगी आपको सुन के, मतलब ठीक है, मुझे पता ही है। यहाँ पे डिवोटीज को तो नींद आ रही होगी, पता ही है कौन सी बड़ी बात। पता तो है, हमें ही पता है कि इस संसारी चीजों से, मृत चीजों से ऊपर इंद्रिय है, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर वो है। वो है मतलब वो बताऊंगा मैं वो क्या है। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो श्लोक है, ये जो हमें बताया गया, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर वो है, उससे ऊपर वो है, उससे ऊपर वो है, ये बताए क्यों रहे हैं? इसका प्रैक्टिकली हमें क्या फायदा है सब जानने? क्वेश्चन ये है ना, प्रैक्टिकली हमें क्या फायदा है? 3.42 कर रहे हैं जो ले रहा है। तीसरा अध्याय 42 श्लोक। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः परसस्तु हि स। ये श्लोक है, ये तो पता ही होगा। और क्वेश्चन ये है कि हमें बताया क्यों जा रहा है कि इंद्रिय विषयों से ऊपर इंद्रिय, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर वो। और वो क्या है वो बताया नहीं। वो क्या रहा है? ठीक है, हमें क्या करना है, चैंट हरे कृष्ण भी है। मगर नहीं, एक्चुअली ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। श्रील प्रभुपाद का प्रॉपर्ट, प्रभुपाद कठोपनिषद नहीं लिख रहे हैं, प्रभुपाद वही लिख रहे हैं। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों विषयों से श्रेष्ठ है। प्रभुपाद ही कठोपनिषद की बात कर रहे हैं, सेम कह रहे हैं। ओके, सो अब करना क्या, हमें क्यों बताया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और ठीक है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि इससे ऊपर ये, उससे ऊपर वो, उससे ऊपर ये है कि मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप हायर लेवल पे चले जाओगे तो लोअर लेवल कंट्रोल करना बहुत आसान है। हमें अपने आप को, हमें अपनी चेतना ऊपर बढ़ानी है।
कहते हैं ना हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस चेतना ऊपर बढ़ानी है, तो ऊपर कहाँ बढ़ानी है, ऊपर क्या है और नीचे क्या है, तो कृष्णा बता रहे हैं सबसे नीचे इंद्रिय विषय वस्तु है, उससे ऊपर इंद्रिय है। तो इंद्रिय विषयों से इंद्रिय ऊपर क्यों है, क्योंकि इंद्रियों में जीवन है, इंद्रिय विषय मृत है ना? तो इंद्रियों से हम इंद्रिय विषयों को पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इंद्रिय जो इंद्रिय है वो इंद्रिय विषयों को कंट्रोल कर सकती है, हमारी मर्जी में छुए ना छुए, देखे ना देखे, हमारी मर्जी। इसलिए इंद्रिय ऊपर है, कंट्रोल करने वाला ऊपर होता है, जो कंट्रोल्ड होता है वो नीचे होता है। सिंपल सी बात है ना, कोई मास्टर सीट के ऊपर बैठता है, सर्वेंट नीचे बैठता है नेचुरली। सो हम जो भी करना चाहें नीचे के लेवल पे कर सकते हैं। तो इंद्रिय विषय को वो भी कर सकती है, इधर से उधर फेंक सकती है, नहीं देख सकती, हमें नहीं देखना नहीं देखें, देखना है देखें, स्मेल करना नहीं करें, हमारी मर्जी है। मगर इंद्रिय आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, प्रॉब्लम वो है। तो इंद्रियों के ऊपर है मन। तो मन इंद्रियों के ऊपर क्यों है, क्योंकि इंद्रिय काम करती हैं इच्छाओं से। हम इंद्रिय विषय वस्तु को क्यों लेती हैं, मुझे क्यों चाहिए आइसक्रीम, क्योंकि मेरी इच्छा है। तो इंद्रियों से ऊपर मन है, मन क्योंकि मन में इच्छाएं हैं, है नहीं? तो मन कंट्रोल कर सकता है इंद्रियों को। मन कह सकता है आपको देख ले, मन कह सकता है ना आपको सुन ले या मत सुन। तो मन ऊपर है। मन से ऊपर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक। और उस विवेक से बुद्धि डिसाइड कर सकती है कि कौन सी मन की इच्छा मैं अलाउ करूं और कौन सी मन की इच्छा अलाउ नहीं करूं, कौन सी मन की इच्छा गंदी है, कौन सी मन की इच्छा अच्छी है। तो गंदी वाली इच्छा मन की वो साइड कर देगा, अच्छी वाली इच्छा मन को कहेगा तू रख। तो विवेक होता है, डिस्क्रिमिनेशन है बुद्धि में। तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर सकती है, बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि बुद्धि के पास विवेक है, मन के पास विवेक नहीं है। मन समझ ले जानवर की तरह, इच्छाएं, जानवर में इच्छा होती है ना, कुत्ते बिल्ली में इच्छा होती है, करते रहते हैं जो करना है। मगर मनुष्यों में विवेक है, हमारे पास बुद्धि है, जानवर में बुद्धि नहीं है ना, विवेक है हमारे पास, करना है नहीं करना। मुझे डायबिटीज है तो मुझे चीनी नहीं खानी चाहिए, चाहे मन कह भी रहा है चिकन नहीं खानी। शीला प्रभुपाद से पूछा था एक बार कि मन और बुद्धि में क्या अंतर है। प्रभुपाद ने बहुत एग्जाम्पल दिया था। प्रभुपाद ने कहा था मन बुद्धि में क्या अंतर है। मन प्रभुपाद ने कहा कि अगर बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो, उसका स्काई स्केपर बिल्डिंग होती है, स्काई स्केपर कैसे, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, अगर उसके बिल्कुल रूफ पे जाकर खड़े हो जाओ और नीचे देखो, जैसे वो नहीं होती, जैसे जैसे न्यूयॉर्क में ट्विन टावर था, तो वो तो इतना लंबा था कि उस पर क्लाउड्स आते हैं ऊपर, मतलब। तो हम लोग गए थे जब मैं न्यूयॉर्क गया था, मतलब बचपन में, बड़े अभी डिवोटी नहीं, बचपन में घूमने गए थे अमेरिका पेरेंट्स के साथ, तो ट्विन टावर में गए थे हम। अब तो टूट गया। तो वहाँ लिफ्ट में जाओगे आधा घंटा लगेगा ऊपर पहुंचने में। तो लिफ्ट में सोफे वोफे लगे हैं, हाँ आप कोका कोला वो सब पीछे, तो आधा घंटा लगेगा, तो अपना बैठे हो। इतनी ऊपर जाओ, ऊपर क्लाउड्स ही क्लाउड्स नहीं होते, नीचे देखो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब नीचे देखो ट्विन टावर से नीचे तो बिल्कुल छोटे छोटे चींटी दिखाई देंगी और पूरे बादल होंगे, तो आपको लगेगा मैं आसमान में कूद के उड़ूं, मन कहेगा उड़ो, बुद्धि आगे बेटे नहीं। मर जाएगा। तो मन बुद्धि में अंतर है, मन कहेगा बादलों में उड़ती, बुद्धि आगे भाई उड़ना उड़ना नहीं है, थोड़ी देर की उड़ान, फिर मृत्यु। सो प्रभुपाद ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल। तो बुद्धि में विवेक होता है, बच्चे में बुद्धि नहीं है, सिर्फ मन है, मन से इच्छाएं करके जो भी करता रहता है, इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। अब बुद्धि के ऊपर कृष्णा कह रहे हैं बुद्धे परसस्तु, सब बुद्धि के ऊपर वो है। अब वो क्या है, क्वेश्चन ये, वो क्या है, बुद्धे परसस्तु सह, वो है। अब वो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, इसलिए भगवान ने ओपन छोड़ दिया। एक है अहंकार, बुद्धि के ऊपर क्या चीज है, अहंकार। अहंकार बुद्धि से ऊपर होता है, क्योंकि बुद्धि जो डिसाइड करती है, अहंकार उसके डिसीजन को स्टैंप लगा देता है।
मैं तो यही सोचूंगा और यही डिसीजन लूंगा, है ना, बस, और मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, बस खत्म हो गया। तो वह अहंकार होता है, इसलिए अहंकार बुद्धि से ऊपर होता है। तो अहंकारी व्यक्ति मतलब अगर मान लीजिए बुद्धि भी कह रही है कि नहीं उड़ना, तो अहंकार कहेगा मैं उड़ के दिखूंगा, मैं उड़ूंगा किसी भी चीज में, और फिर साइंटिफिक इन्वेंशन करते 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 एरोप्लेन बना देगा। राइट ब्रदर्स ने कहा हम उड़ेंगे, हम उड़ के दिखाएंगे पक्षी की तरह, अहंकार ने कहा, तो प्लेन बना दिया। अब आपको अहंकार का फायदा है बट लॉस भी है। सो अहंकार इसलिए बुद्धि से ऊपर है। तो सह का मतलब एक अहंकार होता है, और सह का एक मतलब है आत्मा, क्योंकि अहंकार से ऊपर क्या है, आत्मा। तो आत्मा में ऐसी क्या चीज है जो अहंकार से भी ऊपर होती है? आत्मा में होता है संकल्प। संकल्प और अहंकार में अंतर है। अहंकार तो सोचता है मुझे करना ही है, बस करना है। संकल्प में भी बात होती है करना है, बट संकल्प एक अलग चीज होती है। संकल्प आत्मा में होती है। संकल्प होता है कि संकल्प ऑब्स्टिनेट नहीं होता। अहंकार मतलब करना है, बस करना है। तो अहंकार अंधा होता है, करना है तो करना है, विवेक है, इसने डिसीजन दिया मुझे करना है, किसी भी। संकल्प ये चीज नहीं, आत्मा में संकल्प है। आत्मा संकल्प करती है मुझे करना है, और एक प्रॉपर डिसीजंस लेके संकल्प करती है। और संकल्प आत्मा चेंज भी कर सकती है, ऐसी बात है, मगर संकल्प आत्मा में संकल्प मतलब यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस। आत्मा का अपना संकल्प क्या है, भक्ति है। नहीं, आत्मा का संकल्प तो भक्ति है ना, आत्मा तो भक्ति करना चाहती है, भगवान की शरण लेना चाहती है। तो यहाँ पे स का मतलब आत्मा भी हो गया कि अहंकार से ऊपर भगवान की शरणागति है, जो आत्मा में संकल्प होता है। क्लियर हो गया? सो अब डिवोटी कहेगा मुझे तो अहंकार की बात नहीं माननी, भगवान कहेंगे मैं तो करूंगा, अब वो करता है, वो चाहे कितना ही उसके माइंड में आइडिया हटा देते है नहीं। सो सह मतलब आत्मा, आत्मा का संकल्प। और सह का तीसरा मतलब है आत्मा के ऊपर है परमात्मा। तो परमात्मा भी है, परमात्मा में क्या है, कृपा। तो आत्मा के संकल्प से ऊपर भगवान की कृपा होती है। सॉरी आत्मा सॉरी टू इंटरप्ट, आपके साथ ना फोटो में पीछे एक डिवोटी आ रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रक्शन सा होता है। सॉरी सॉरी। नहीं, ठीक ही बताया आपने। तो आत्मा के ऊपर परमात्मा है, और परमात्मा में कृपा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कृपा संकल्प के ऊपर होता है आत्मा के, क्योंकि जो काम संकल्प से नहीं होता वो काम कृपा से होता है। सो ये लेवल्स हैं। परमात्मा आत्मा से स्ट्रांग है ही, ज्यादा बड़ा है। तो कुछ लोग इंद्रियों विषयों के स्तर पे होते हैं, कुछ लोग इंद्रियों के स्तर पे, कुछ लोग मन के स्तर पे, कुछ लोग बुद्धि के स्तर पे, कुछ लोग अहंकार के स्तर पे, कुछ लोग आत्मा के स्तर पे, कुछ लोग परमात्मा के स्तर पे होते हैं। तो जो लोग बिल्कुल इंद्रिय विषयों के स्तर पे होते हैं, वो लोग होते हैं मलेच्छ लोग, उनको मलेच्छ कहते हैं। वो इंद्रिय विषयों के स्तर पे होते हैं, इंद्रिय विषयों को ही बस उसको ही देखना, उसको ही करना, उसी को मैनिपुलेट करते रहना, बस वही करते रहना। ऑफ कोर्स इंद्रिय विषय और इंद्रिय एक ही बात हो गई, एक ऐसी बात नहीं। इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्तर पे वो एक ही चीज हो गई, इंद्रिय इंद्रिय विषयों को मैनिपुलेट कर रही है। तो जो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्तर पे होते हैं वो मलेच्छ और यवन, उनको केवल चीजों से मतलब है और सेक्स से मतलब। तो जनरली जो इंद्रिय विषयों के स्तर पे होते हैं उनको मलेच्छ कहते हैं, जो इंद्रियों के स्तर पे होते हैं उनको यवन कहते हैं। यवन जनरली सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, मलेच्छ चीजों में, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, उसको उसी में घुसा पड़ा है। यवन लोग सेक्स में होते हैं, वो इंद्रियों के स्तर पे होते हैं, मिक्सचर भी है बट एक जनरल ऐसे। और फिर मन के स्तर पे कौन कौन होता है? मन के स्तर पे होते हैं जो आपके क्या कहते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे मन के स्तर पे, बुद्धि नहीं है। या जानवर लोग मन के स्तर पे और इंद्रियों के स्तर पे, जानवर भी मन और इंद्रियों के स्तर पे होते हैं, और यमन लोग जानवर ही हो गए।
तो मन के स्तर पे मोस्टली बच्चे हो गए, और कौन हुआ मन के स्तर पे? वो तो थे जानवर। हाँ हाँ, तो भोगी लोग कह सकते हैं मन के स्तर पे ही है, मन और इंद्रियों के स्तर पे है भोगी लोग। मतलब पुण्यवान लोग कह सकते हो एक तरह से, वो भी मन के स्तर पे ही है, अच्छा बुरा सोच रहे हैं, बस पुण्य करते जा रहे हैं मन के स्तर पे। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहते हो भक्ति ठाकुर के अकॉर्डिंग, अगर डिफरेंस करना चाहते हो तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्तर पे तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आपका कहते हैं आपका हाँ, तो अनकल्चर्ड लोग होते हैं, जो कि सभ्य नहीं है, असभ्य लोग होते हैं इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्तर पे, असभ्य लोग। अब जो मलेच्छ और यवन लोग हैं उनको हम असभ्य कहते हैं, उनको कल्चर तो कहते नहीं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बट असभ्य हमारे आपसे प्रभुपाद ने ही कहा असभ्य, ये सिर्फ सेक्स और चीजों में पड़े। मन के स्तर पे थोड़े सभ्य लोग होते हैं, जो मन के स्तर पे होते हैं, इच्छाएं हैं मगर उनको एक कंट्रोल्ड वे में यूज करते रहते हैं, वो सो कॉल्ड कल्चर के अकॉर्डिंग। कल्चर होता है उनके पास, खुद का विवेक नहीं है शास्त्रों का, मगर कल्चर है, तो कल्चर से वो एक ठीक ढंग से चलते रहते हैं, वो सभ्य लोग होते हैं मन के स्तर पे। और फिर बुद्धि के स्तर पे होते हैं ज्ञानी लोग, जो लोग डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, जिनके पास खुद की नॉलेज है, जो सिर्फ कल्चर से नहीं चलते, जो खुद से समझ सकते हैं कि ये कल्चर क्यों बना है, और इस कल्चर जब हम फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, तो उसकी सूक्ष्मता समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद ज्ञान विवेक से खुद डिसीजंस ले सकते हैं। वो कल्चर पे डिपेंडेंट नहीं होते, कल्चर को सभ्यता को यूज करते हैं मगर डिपेंडेंट होते हैं अपनी नॉलेज पे, ज्ञान पे, स्क्रिप्चुरल नॉलेज बेसिकली, बुद्धि। तो वहां पे ज्ञानी लोग। और फिर उसके बाद हो गया उसके ऊपर कौन है? अहंकार। अहंकार के स्तर पे कौन है? कौन बताएगा? अहंकार के स्तर पे कौन है? ऑफ कोर्स आई मीन टू से आप कह सकते हो भोगी भी अहंकार पे है, बट रियली में अहंकार के स्तर पे मिक्सचर है, बट एक जनरल अगर बिल्कुल अहंकार की बात करें, असुर लोग अहंकार के स्तर पे, हिरण्यकशिपु, रावण, अहंकारी लोग हैं, ये टिपिकल प्रोटोटाइप अहंकार। हमें करना है, देवताओं को खत्म करना है, विष्णु को मारना है तो करना है बस, चाहे उसको कितने ही प्रमाण मिल जाए। राम भगवान है, रावण को पागल को समझा दिया करोड़ बार, मंदोदरी ने समाज समझा दिया। रावण के मामा, मामा कौन था वो भी समझाते रहता था। कौन था मामा रावण? कुछ याद है? नहीं नहीं, दूसरा मामा भी था। नहीं, नाना 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 कौन था? नाना, हाँ नाना। रावण का नाना भी बहुत अच्छा था, क्योंकि मंदोदरी का वो था नाना क्या होते हैं, नाना क्या होते हैं? मम्मी के पापा, हाँ सोमाली शायद, जो वट एवर इट इज। तो नाना भी अच्छी एडवाइस देता था उसको, और विदुर भी अच्छी एडवाइस देता था। सोमाली, सोमाली लिख रहे हैं, ठीक है सोमाली, या यू राइट। तो सोमाली देता था अच्छी एडवाइस रावण सुल्तान का, विदुर भी देता था, मंदोदरी भी, विदुर क्या कह रहा हूँ, विभीषण, दिमाग खराब हो गया, विभीषण भी अच्छी एडवाइस देता था रावण को, मंदोदरी भी देती रहती थी, रावण ने एक नहीं सुनी। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली ये राम भगवान है, तब भी दिमाग में नहीं गया। हनुमान ने भी आके बोला, दूत बन के आए, अंगद भी आया, अंगद ने भी बाद में बोला, नहीं सुना, लड़ाई होनी थी उसके बाद। तो अब पॉइंट है कि टिपिकल अहंकारी लोग, टिपिकल ये रावण जैसे होते हैं। तो रावण ज्ञानी भी था, बहुत बड़ा वैदिक पंडित था वो, सब कुछ आता था। मगर प्रॉब्लम है असुरों में, एक प्रॉब्लम है, असुरों को सारे वेद सारे शास्त्र पता होते, जैसे एक भक्त को पता है, सब कुछ पता है, बस एक प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? एक प्रॉब्लम है, हाँ तो चलो ठीक है, वो भी ठीक है, खुद भगवान नहीं बनना चाहता, मगर एक प्रॉब्लम है। ये बहुत अच्छी सेइंग है, एक सेंट ने बोला है कि असुरों को सब कुछ पता होता है, जो जो भक्तों को पता है, सारे शास्त्र सारे वेद, और एक प्रॉब्लम है कि इनको जो भी पता है उससे नफरत करते हैं ये फर्क है, हमें जो भी पता है हम लाइक करते हैं,
उनको जो भी पता है, उनको हर चीज से नफरत है। भागवतम के हर स्टेटमेंट से नफरत है, मनु संहिता के हर स्टेटमेंट से नफरत है, वेद के हर स्टेटमेंट से नफरत है, और भगवान से तो है ही। ये पॉइंट है उनका। सुर तो अहंकारी है ना, उनको कितने समझाओ नहीं समझ आएगा, अहंकार के स्तर पे होते हैं। और फिर उसके बाद उसके ऊपर कौन है, आत्मा के स्तर पे। आत्मा के स्तर पे कौन होते हैं, आत्मा के स्तर पे आत्मा राम लोग, मतलब ज्ञानी भक्त लोग, ज्ञान मिश्रित भक्त हो गए, उस टाइप की डिवोटीज। और मुनि नाम, हम बुद्धि के स्तर पे टिपिकल ज्ञानी, जो भक्ति नहीं है। आत्मा के स्तर पे ज्ञान मिश्रित भक्त हो गए, जैसे कुमार, सनत कुमार, जैसे आपका ब्रह्मवादी लोग नहीं टाइप के हो गए, भगवान का कॉन्सेप्ट भी है, उनका ज्ञानी भी है। बुद्धि के स्तर पर टिपिकल ज्ञानी लोग, फिलोसोफर्स, दार्शनिक, न्याय वैशेषिका वाले, ये लोग हो गए। आत्मा के स्तर पे क्योंकि आत्मा का संकल्प जागृत हुआ था, आत्मा का संकल्प मतलब भक्ति। तो भागवतम खुद कह रही है, अरविंदाक्ष विमुक्त माननास। उसके बाद क्या, अरविंदाक्ष विमुक्त माननास तो यस्त भावात अविशुद्ध बुद्धया। ये ज्ञानी लोग जो होते हैं, ये अपने को मुक्त मानते हैं, इनको लगता है मैं आत्मा के स्तर पे हूं, मगर एक्चुअली आत्मा के स्तर पे नहीं है, क्योंकि उनका भाव अस्त है। आत्मा का भाव अस्त हो चुका, अस्त है, अभी जागरूक नहीं आत्मा का भाव, इसलिए उनकी बुद्धि अविशुद्ध है, बुद्धि के स्तर पे है, अशुद्ध बुद्धि के। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं 10th कैंटो में 14 से 10 14 हाँ सॉरी 10 to 32 10वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 32 श्लोक पढ़ लेना। ये ज्ञानी, और मगर आत्मा के स्तर पे डिवोटीज होते हैं, मगर वो डिवोटीज जो कि ब्रह्मवादी हैं, जो ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं, या परमात्मावादी, मिक्स्ड है। और परमात्मा के स्तर पे होते हैं आपके, मतलब ये परमात्मा वर्ड बोलिए, मतलब परमात्मा के स्तर पे होते हैं, भगवान के स्तर पे, जो आत्मा के ऊपर भगवान है, उनके स्तर पे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त। सो अब ये अलग अलग लेवल्स आ गए, हमें शुद्ध भक्त बनना है तो हमें हाईएस्ट लेवल पे जाना है, इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं सब हायरार्की। भैया आपको ना मलेच्छ बनना है, ना यवन बनना है, ना भोगी बनना है, ना एनिमल बनना है, ना बच्चे की बुद्धि चाहिए, ना सभ्य बनना है, ना असभ्य बनना है, ना ज्ञानी बनना है, ना आपको असुर अफसर तो बनना ही नहीं, और ना ही आपको ज्ञान मिश्रित भक्ति, ब्रह्मवादी ये सब बनना है। हमें शुद्ध भक्त बनना है। शुद्ध कैसे बनेंगे, जब आप हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे जाओगे तब बनोगे। अब क्वेश्चन है, जाए कैसे, जाए कैसे, उसका भी आंसर इस श्लोक में। जाए कैसे, तो करें क्या, अब हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे कैसे जाए। क्वेश्चन ये है कि हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे आप ऐसे नहीं कूद के नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी चेतना तो अभी यही है, हमारी चेतना तो अभी इंद्रिय और मन के स्तर पे चल रही है। बुद्धि में विवेक तो है नहीं शास्त्रों का, अभी तो शास्त्र रट्टा मारे हमने, विवेक नहीं है, अभी रट्टा मारे हमने। विवेक तो बाद में आता है, जागृत बाद में होता है, ये तो रटे हैं। तो ना बुद्धि के स्तर पे है, अभी इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे भी नहीं है। मतलब देखा जाए अहंकार तो है, बट अहंकार के स्तर पे नहीं, असुर जैसा कोई ऐसा कोई अहंकार नहीं है, मुझे करना ही है, फोड़ना है, फाड़ना है, कुछ नहीं। भैया हमारी लाइफ चलती है, पे मिलता रहे, जॉब चलती रहे, कोई किसी ने चूंकि एक कोने में बैठ के बैठे, प्रभु जी तंग मत कीजिए, आपको चलते रहते हैं। तो वो तो बस एक चल रही है लाइफ, वो अहंकारी नहीं होता। मतलब इस संसार के लोगों को अहंकारी भी बनना नहीं, हमें कुछ नहीं आता, ना हमें भोग करना आता है, ना योग करना आता है, ना अहंकार करना आता है। हम तो डर के साइड में बैठते हैं, चाहे सिस्टम चल रहा है, चलने के बाद छेड़ो मत, किसी कुछ मत बोलो। तो ना अहंकार के स्तर पे, इंद्रिय विषयों के स्तर पे चल रहे हैं, मलेच्छ यवनों की तरह, असभ्य लोगों की तरह ऐसे चल रहा है। इंद्रिय विषय, इंद्रिय और मन, इसी पे घूम रहे हैं हम लोग। तो क्या करें, अब हमें चेतना उठानी, तो अचानक से तो नहीं उठा सकते, वो तो इम्पॉसिबल है, मैंने डिस्टर्ब हो गए। तो उसके लिए सिस्टम बनाया है। तो कहाँ से शुरू करें, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री लिखे, प्रभुपाद भी शायद इसमें पॉकेट में रेफर कर रहे हैं, कि सबसे पहले अगर आपको एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको अपने दुश्मनों से लड़ना है, मान लीजिए चार लोग आ गए, चार दुश्मन आ गए, और चार दुश्मन से लड़ना है, तो क्या करोगे, और आप कमजोर हो, आप ऐसे एक कीकड़े से आदमी हो, तो क्या करोगे, आप किससे लड़ोगे पहले, जो सबसे कमजोर है, क्योंकि सबसे स्ट्रांग आदमी से लड़ने भिड़ जाओगे वहां,
वो तो एक उठा के फेंक देगा, और फिर जो कमजोर है उनको भी हिम्मत आ जाएगी, हम भी पीट देंगे इसको। तो इंटेलिजेंस से कमजोर वाले को पकड़ो, उसको पीट दो, तो हो सकता है जो स्ट्रांग वाला डर जाए, ओ भैया इसमें दम है और सब चले जाए और पब्लिक भी आपकी साइड हो जाए। तो तरीका ये होता है। तो सबसे कमजोर, सबसे नीचे जो प्लेटफॉर्म है, वहां से शुरू कर, इंद्रियों से। मन तो अभी हाथ में आ नहीं रहा, चैंटिंग करते हो मन भागते रहते, बुद्धि में विवेक है नहीं, शास्त्र रटे हुए कुछ नहीं कर सकते आप, गलत गलत सोचते रहते हो। अहंकारी, अहंकार के स्तर पे तो है ही नहीं, हम तो चूजे टाइप के घूम रहे हैं। अहंकार तो इसके स्तर पे नहीं है, अहंकारी अहंकार है मगर स्तर पे नहीं, और उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं, आत्मा परमात्मा छोड़ दो। सो क्या करें, इंद्रियों से शुरू करो, इंद्रियों पे हमारा वश भी, इंद्रियों को करना इजी भी है। मन से मन को पकड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए वैदिक भक्ति बनाई। अब इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, भक्ति के नियम फॉलो, उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति। विधि विधान बनाए गए हैं कि इंद्रियों से आप ये करो और ये ना करो। अभी आपको नहीं पता क्या करना है, आपकी बुद्धि में विवेक है नहीं, मन पे कंट्रोल है नहीं, तो जो हम कह रहे हैं करते रहो बस। इसलिए परंपरा, इसलिए गुरु है, इसलिए शास्त्र है, भैया वैदिक भक्ति है, हमें सुबह उठना है, चैंटिंग 16 माला करनी है, 4 नियम करने हैं, ब्ला 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 ब्ला, और कुछ जो नहीं करना वो है। तो वैदिक भक्ति डिजाइंड है इंद्रियों को वश में लाने के लिए, सबसे पहले पहला फंक्शन। और धीरे धीरे जब इंद्रियां थोड़ा कंट्रोल में आ जाती हैं, वैदिक भक्ति करते करते इंद्रियां थोड़ी पहले ही वीक है, तो थोड़ा सा नियम में आ जाती हैं, तो फिर हम लोग मन पे काम कर सकते हैं। फिर मन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि मन के द्वार है इंद्रियां, है नहीं। मन तो इंद्रियों से काम करता है ना, हमने द्वार बंद कर दिए सारे, टक 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 टक, कंट्रोल कर दिया, तो मन वीक हो गया। इंद्रियों कंट्रोल कर लोगे तो मन वीक हो जाएगा, हो गया ना, गेट बंद हो गया ना उसके भोग करने के, तो मन कमजोर हो जाएगा। मन को अपना अपना खाना नहीं मिल रहा है इंद्रियों के द्वारा, न गंदा देख पा रहा है, न गंदा सुन पा रहा है, न गंदा टेस्ट कर पा रहा है, तो खाना नहीं मिल रहा, मन कमजोर हो जाएगा। और फिर जब मन कमजोर हो गया तो उस पर अटैक करो। हम कमजोर लोगों पे अटैक करते हैं हम भी अजीब से लोग हैं, भक्त लोग ज्ञानी लोग सही होते हैं, सीधा अहंकार पे अटैक करते हैं मगर स्ट्रेटेजी अच्छी है। कोई नहीं, हम कछुए हैं, ज्ञानी खरगोश है, मगर जीता कौन था? हमें तो जीतना है, हमें क्या करना है, हमें कछुआ बोल दो, हमें कमजोर। तो मायावादी में कमजोर तो बोलते हैं, वही मैं बता रहा हूँ, मायावादी बोलते कमजोर हैं, पहले इंद्रियों पे काम करते हैं, ज्ञान लोग सीधा अहंकार। तुमने ठीक है, हम कमजोर हैं मगर जीतेंगे हम, देख लेना तो हमें तो जीतना है। तो फिर मन पे कंट्रोल करने, मन पे कैसे करोगे? फिर उसके बाद चैंटिंग करोगे तो मन कंट्रोल होने, मन वीक हो गया ना, फिर आप लगाने की कोशिश करोगे, लग जाएगा फट से। और साथ साथ क्या करो, जब मन वीक हो जाए, जब वैदिक भक्ति तो कर ही रहे हो इंद्रियों से, मन यहाँ है और बुद्धि, साथ साथ शास्त्रों का ज्ञान लेते रहो। तो नीचे से भी आपने कंट्रोल कर लिया, ऊपर से बुद्धि में भी विवेक लाने की कोशिश कर रहे हो। मन बीच में, इंद्रिय बंद कर दी, डोर्स, तो नियम हो गया, नियम, तो मन वीक हो गया। ऊपर से बुद्धि को शास्त्र ज्ञान दो, तो बुद्धि भी उल्टा सजेस्ट कर रही है, भक्ति कर ले, गंदी चीज मत कर, भक्ति कर ले, तो और मन वीक हो गया। मतलब यूं समझ लो कि अगर कोई बच्चा आपका है कि तो बच्चे को ड्रग्स की आदत लगी हुई, ड्रग एडिक्ट होता है ना बहुत सारे बच्चे, तो भैया वो बाहर जाके घूमता है, दोस्त ने क्या ड्रग्स पीता है, घूमता रहता है, सबसे पहले क्या करोगे? बाहर जाना बंद करोगे, तू साले बाहर नहीं जाएगा तेरी टांगे तोड़ देंगे, यही कहेंगे ना पेरेंट्स। सारे डोर बंद कर दोगे, खिड़कियां, तो बाहर नहीं आ सकता, इंद्रिय बंद हो गई। फिर उसके बाद जब अंदर बैठा होगा 2-3 दिन, तो 2-3 दिन बाद पेरेंट्स जाएंगे चुप कैसे, बेटे समझ ले, काउंसलिंग करना शुरू करेंगे, है नहीं। पहले काउंसलिंग नहीं करेंगे, पहले तो उड़ा देगा वो, मैं नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, 10 दोस्तों को ले आएगा, पहले बाहर जाना। फिर 2-3 दिन बाद फिर काउंसलिंग, हाँ भाई समझ ले, फिर मामा मामा को बुलाएंगे, ये चाचा बाचा को, जो इंटेलिजेंट बंदा होगा फैमिली का, यह समझाओ यार, बिट्टू को समझाओ, बिट्टू जो भी है ऐसे काम होते हैं 4-5 दिन तक सेटल हो जाएगा, तो फोन बनेगा, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तब आते हैं रिलेटिव समझाने, जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, दादा वादा आएंगे समझाने। तो वही बात है, फिर उसके बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कर लो, शास्त्र ज्ञान लेते रहो,
फिर शास्त्र भी समझाएगा मन को, भैया ऐसा मत कर, तू पागल है, अपनी हानि कर रहा है ये वो। तो फिर मन सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब मन थोड़ा सेट हो गया, नाम में लगने लगा, इंद्रिय भी कमजोर, बुद्धि भी स्ट्रांग हो गई, शास्त्र विवेक आ गया, बुद्धि का जागृत हो गया, फिर उसके बाद अहंकार पे काम, धीरे धीरे ऊपर जाओ। जब जब आपको लग रहा है आपको चैंटिंग में मन लगने लगा, शास्त्र ज्ञान भी हो गया, है नहीं, इंद्रिय थोड़ा कंट्रोल में आ गई, फिर और आगे जाओ, फिर ये नहीं दी एंड हो गया, हाँ हो गया तो सेट हो गया, नहीं अब अहंकार पे काम करना है ऊपर, अब फिर अहंकार पे काम करना पड़ेगा। तो अहंकार पे काम करने के लिए क्या करोगे आप, क्या करना है, फिर क्या करें, तो फिर उसके बाद अहंकार पे काम करने के लिए संग तो शुरू से ही चल रहा है, शास्त्र ज्ञान वास ज्ञान ले रहे हैं। अहंकार पे काम करने के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं मिशन को क्या कंट्रीब्यूशन दूं, आचार्यों की सेवा कैसे करूं, पूर्ववर्ती आचार्यों की, अपनी सारी इच्छाएं छोड़ के भगवान को मैं अपनी लाइफ कैसे डेडिकेट करूं। वो पॉइंट तब आता है लाइफ का, शुरू में तो लाइफ का पॉइंट ही नहीं आता ना, शुरू में तो अपने आप से झगड़ रहे। थोड़ा सेट हो गया, फिर आप सोचते हो अब मैं अपनी लाइफ को भगवान के दांव पे, फिर आप रिस्क लेना शुरू करते हो। अहंकार पे काम करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अहंकार कहेगा नहीं करना, मर जाएगा तो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं ये तो सॉलिडली हमारे अंदर फिक्स्ड है ना, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मगर नहीं। फिर वो बातें आती, तब अहंकार पे काम होते हैं, रिस्क लेना, मिशन के लिए कुछ सोचना, कुछ बड़ा सोचना, संसार के कल्याण के लिए सोचना, वो अहंकार फिर उससे नष्ट होता है। सो अहंकार, फिर जब अहंकार पे काम हो जाए, जब आप में कैपेसिटी आ जाए, ये बड़ा सोचने की कैपेसिटी आ जाए, मैं संसार के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी तक तो अपने पे ही काम कर रहे थे ना, बुद्धि मन और इंद्रिय के स्तर पे, जब आप सेटल हो गए, अब मैं संसार के लिए, अब मैं क्या सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, वो अहंकार उससे नष्ट होता है, क्योंकि अहंकार आपको अपने में घुसाता है नहीं। आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे तो अहंकार नष्ट होगा, ये मध्वाचार्य लिख रहे हैं। अहंकार की क्वालिटी है कि वो अपने में खींचेगी आपको, अपना अपने में स्वार्थ लाती है अहंकार, इसकी क्वालिटी है मेन। जैसे बुद्धि की क्वालिटी विवेक है, अहंकार की क्वालिटी स्वार्थ, जैसे आत्मा की क्वालिटी संकल्प है, परमात्मा कृपा, अहंकार के लेवल पे स्वार्थ है, तो अपने में खींचती है। तो उसको वीक करने के लिए क्या करना, दूसरों के बारे में सोचो, तो वीक हो जाएगा। इसलिए प्रचार, मगर सिर्फ प्रचार की बात नहीं है यहाँ पर, विश्व के कल्याण के बारे में सोचना, एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचना। प्रीचिंग और कल्याण बहुत अंतर है। प्रीचिंग में तो कुछ फोलियो देखा, पॉइंट्स बनाए, लेक्चर फेल दिए, हो गया, वो प्रीचिंग होती है लिटरल सेंस में प्रीचिंग, मतलब एक लिटरल प्रीचिंग अगर लें, अगर प्रचार, तो यही करते हैं ना लोग, कुछ किया लेक्चर दे दिया, थोड़ा बहुत बात कर ली, वो प्रीचिंग नहीं है। उसके कल्याण के बारे में सोचना, तो उसके लिए सिर्फ लेक्चर नहीं होता, उसके लिए उससे कभी कभी बात करनी पड़ती है, उसकी हेल्प करनी पड़ती है, उसके डाउट सॉल्व करने पड़ते हैं, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है उसकी ड्यूटी में, वो रियल प्रीचिंग है। वो भी कल्याण की भावना से, उसको कंट्रोल करने की भावना से नहीं कि मेरे अंडर हो जाएगा ये, मेरी बात सुनेगा, दैट्स ऑल नॉनसेंस। सो अब फिर अहंकार पे काम करते हैं। फिर अहंकार पे जब काम हो जाएगा, अहंकार सेट हो जाएगा, जब आप दूसरों के सोच सकते हो, जब रिस्क ले सकते हो, जब मिशन ज्ञान हो सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, तो फिर उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल पे जाओ, फिर आत्मा पे काम करो, उसके संकल्प को ठीक करो। संकल्प क्या है, भगवान की भक्ति करना। संकल्प मतलब भावना है, आत्मा की भावनाओं को संकल्प कहते हैं। अस्त भावात, वही वहां पर है ना, उनकी भावनाएं अस्त है। आत्मा का संकल्प क्या है, भगवान से प्रेम करना, भाव ही तो है आत्मा का संकल्प भगवान के लिए, तो उस पर काम करो। फिर आपको अपने अंदर भगवान के भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, उसको पढ़ के अपने भावनाओं को, तो पहले अभी तो अस्त है ना, भावना है, संकल्प अस्त है, उसको जागरूक करना पड़ेगा। उसके बाद तो उस पॉइंट पे फिर हम भगवान की लीलाएं पढ़ सकते हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं, और उससे पहले नहीं पढ़ सकते, जब तक उससे पहले पढ़ोगे गिर जाओगे।
और फिर उसके बाद आ गया फिर परमात्मा पे। परमात्मा मतलब कृपा। फिर ऑफ कोर्स मतलब परमात्मा के स्तर पे काम करने का मतलब क्या है। फिर उसके बाद महाभागवत की दृष्टि आती है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, विश्व में जो भी है, सब भगवान की कृपा है। वासुदेवम सर्वम की वो रियलाइजेशन लाने की कोशिश करनी पड़ती है। बस परफेक्शन वासुदेवम सर्वम की खत्म हो गई। वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो प्रेम। तो ऐसे धीरे 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 सीक्वेंस वाइज से उठना पड़ेगा आपको। अगर आप सीक्वेंस भंग करोगे तो आपकी बुद्धि उल्टी होगी। बस इसलिए तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। ये प्रेम कैसे प्रकट होता है? क्रम से प्रकट होता है। अगर क्रम को तोड़ोगे तो विक्रम हो जाएगा, विकृति हो जाएगी, विकार आ जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। टाइम लगेगा मगर क्रम से चलना बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर काम पक्का होगा। जैसे कहते हैं ना, जल्दी से बिल्डिंग बना दी टूट गई। धीरे करो, पक्का काम करो, वो ज्यादा बेटर है। 50 साल तक चलेगी, 100-200 साल तक चलेगी। So that's the whole idea. Okay, so that's it. I think इतना काफी है। आप सोचना जाके जो हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मैंने एक ओवरऑल चीज अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, हम बारी बारी खोलते रहेंगे। हरे कृष्णा। जिनका प्रश्न है वो अपना हैंड रेज, भक्तों के प्रश्न है और वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। पहली हाथ करेंगे, पहली समझ में आ गया? कुछ समझ नहीं आया? हाथ तो खड़े हुए हैं। ये पहले हुआ है। सबको आवाज सुनाई पड़ रहा है? क्या कह रहे हो? नहीं, सही भक्तों को बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो साथ में। अच्छा, तो हाँ, नहीं तो एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर मन क्यों है? इंद्रियों से ऊपर मन इसलिए है क्योंकि मन में डिजायर्स है। क्योंकि मन इंद्रिय कंट्रोल कर रही है। मन इंद्रियों को बोल सकती है ना, देख ना देख, ये कर ना कर। मन इंद्रियों को खोल सकती है, बंद कर सकती है। इसलिए मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए ऊपर। हरे कृष्णा प्रभु जी। डेड है वो। एक सेकंड। तो डेड तो कोई नहीं, वो तो बुद्धि भी डेड है। मगर मन के स्तर पे जब चेतना होती है तो आप ऊपर हो इंद्रियों से। बुद्धि के स्तर पे चेतना है तो ऊपर है मन, और बुद्धि ऊपर है हायरार्की में। मन में डिजायर्स है, इंद्रियों में क्या है? इंद्रिया तो कुछ नहीं है। इंद्रियों में एक्शन है, एक्शन। हाँ, इंद्रियों में कर्म है। वैसे प्रभु का जो लिख रहे हैं इंद्रियों में लस्ट है, इसलिए इंद्रियां शरीर से ऊपर है, बॉडी से। कुछ ऐसे दिख रहे हैं। वो तो फिर वो एक अलग तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि लस्ट का चल रहा है ना, तो मैंने एक अलग तरीके से बताया। इंद्रियों में कर्म है, एक्शन। मन में इच्छाएं हैं, बुद्धि में विवेक है, अहंकार में स्वार्थ है, आत्मा में संकल्प है। संकल्प मतलब भाव का संकल्प। परमात्मा में ऐसे चल। तो इंद्रियों में कर्म है और मन में इच्छाएं है, तो इंद्रियां नीचे क्यों है? क्योंकि मन कंट्रोल कर सकता है, इच्छाओं से हम कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए। लेकिन मन तो अनकंट्रोल है ना? अभी है, मगर अपने में ऊपर है। अपने में अगर आइडियल वे में देखें तो ऊपर है, और मन से ऊपर बुद्धि है, क्योंकि विवेक से आप इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए कंट्रोल की सेंस में ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि मन में इच्छाएं हैं, तो मन तो कभी ना ऐसा भी हो जाता है कि अच्छा और बुरा दोनों ही चीजें एक साथ सोचता है। जैसे कि मान लीजिए आप प्रवचन दे रहे हैं, एक मन कर रहा है कि छोड़ो ये प्रवचन, और दूसरे मन तुरंत उसी वक्त दूसरा मन कहता है कि नहीं नहीं सुनो, ये आपके लिए ही फायदेमंद। नहीं, वो दो मन नहीं है, वो एक ही मन है। बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। मन स्पीड की लाइट से चेंज होता है। स्पीड की लाइट तो आपको पता ही है, आप पता भी नहीं लगा पाओगे, इतनी स्पीड से चेंज हो रहा है। आपको लग रहा है
दो मन बोल रहे हैं मगर एक ही बोल रहा है, खट एक, फिर दूसरा खट, फिर तीसरा, तीसरा, ऐसे चलता जा रहा है। अच्छा, तो इसमें मतलब बुद्धि का कहीं रोल नहीं है इस तरीके अभी के तो मन? बुद्धि आई नहीं, तो नहीं, बुद्धि का रोल ये है कि आप मेरा लेक्चर सुन रही हो, अच्छा, वरना छोड़ देती। तो वरना तो मन कहता सुनो, ज्वाइन करती, फिर कहता छोड़ो, लीव करती, फिर कहता ज्वाइन करो, यही करती रहती पूरे लेक्चर में। बुद्धि कह रहे भाई देखती रहे तू, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बुद्धि कैसे, तो बैठी हो आप यहाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण। यस, कुणाल प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, थैंक यू फॉर द लेक्चर। गुरु जी, वो मेरे जैसे भगवान गीता में वो कह रहे हैं सत्या अध्याय में। लाउडली बोलो, सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सुनो अब, हाँ अब बोलो। हाँ, तो प्रभु जी जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 2-3 है। पहला ये है कि गीता में भगवान कह रहे हैं कि मन ही तुम्हारा शत्रु है। तो प्रभु जी आपने जैसे काफी सारे लेयर बताए, तो उसमें मन को ही भगवान ने शत्रु क्यों कहा? वो मन को इसलिए बताया क्योंकि अभी प्रेजेंट स्टेज में मन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बाकी से बुद्धि से भी स्ट्रांग हो गया, इंद्रियों से भी स्ट्रांग हो गया, अहंकार से भी स्ट्रांग हो गया। मन ने ओवरटेक कर लिया सब, इसलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। और प्रभु जी जैसे आपने बोला, जैसे प्रभु जी जैसे हमको किसी भक्त की कृपा मिलती है, और जैसे प्रभुपाद ने सबको कृपा दी, तो वो जैसे कोई मलेच्छ या युवन है, वो सारे जो थे बाहर के, तो वो जब उनको कृपा मिलती है तो वो कौन सी स्टेज पे जाके अपना वर्क करते हैं सारे ये? तो वो जैसे उन्होंने भक्ति जैसे एंटर करी, तो वो कौन से स्टेज पे जाएंगे वो? यहीं से जाएंगे, वो वैधि से, इंद्रियों से शुरू करेंगे, और कहाँ से करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं। कभी कभी तो देखे हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा हमसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, तो वो कैसे? नहीं तो उनको वो कैसे? 30-30 40 साल हो गए। नहीं प्रभु, जैसे स्टार्टिंग में तो उन्होंने प्रीचिंग बहुत अच्छी करी थी ना, जैसे तो जैसे प्रभुपाद ने कृपा नहीं दी। तो नहीं तो प्रीचिंग करने का थोड़ा ना कि एडवांस। वो अच्छा, प्रीचिंग तो प्रभुपाद के ऑर्डर्स पे कर रहे थे बस। वो तो प्रीचिंग तो उस टाइम तो इंद्रियों के लेवल पे चल रहा था, एक्शन के लेवल पे। तो पर अच्छा, कह रहे थे ये करो, वो करो, ये करो, बस वो कर रहे थे। चेतना तो वही थी, ओके, इंद्रियों के स्तर ये तो। ओ। और प्रभु जैसे जब जैसे किसी भक्त में जैसे आप कह रहे हैं प्रेम का वो आता है, तो उस तब भी सुना है कि प्रेम के लेवल के लिए तो कृपा चाहिए। तो पूरी कृपा के लिए तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि वो बंदा ऑलरेडी प्रेम के लेवल पे है, तो कृपा उसको एकमात्र फॉर्मेलिटी ही है बस क्या? क्योंकि ऑलरेडी वो डिजर्व करता है प्रेम को। डिजर्व करने के बाद भी कृपा चाहिए। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे अब वो ऑलरेडी जो है भक्त, वो ऑलरेडी प्रेम लेवल पे है, जैसे प्रेम महाप्रभु लेवल पे ने। कैसे आ गया वो बिना कृपा के? यही यही मेरा क्वेश्चन है कि वो कृपा से वो प्रेम पे आया है ना, तो इसका मतलब उसने भी तो कुछ स्टेप्स तो किए होंगे ना प्रेम तक आने के लिए। हाँ तो किया होगा, जो किया होगा उसने अपनी लाइफ रिस्क पे डाली है, उसने मिशन किया, जो भी किया है उसने 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 मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है भगवान की कृपा लेने के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्योरिटी चाहिए, उसने किया है कई सालों साल, तब कृपा मिली है उसको, प्रेम मिला। बेसिकली ये चीज, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कृपा तो आप जो आपके आंसर से पता चल रहा है कि हर एक स्टेज पे ऊपर जाने के लिए कृपा तो चाहिए हाँ चाहिए। हाँ, हर एक स्टेज पे चाहिए, बट फाइनल प्रेम प्राप्त करने के लिए भी कृपा चाहिए अलग से। ठीक है, ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू। पुष्पा माता जी, माता जी ओपन ऑन कर लो। यस, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि है रामायण के रचयिता, तो वो कहते हैं कि रचयिता महर्षि रचयिता के पुत्र हैं, तो वो कहते हैं वो चोर डाकू है, क्या बात सही है? भक्तियों ठाकुर कहते हैं गलत है, वो नहीं थे चोर डाकू, हाँ जी, गलत है। ठीक है प्रभु जी। थोड़ा एलेबरेट कर सकते हैं प्रभु जी? एलेबरेट तो ये है कि लोग कहते हैं पहले चोर डाकू थे, फिर मरा मरा बोलते थे, राम राम हो गया। भक्तों ठाकुर कह रहे हैं बेकार की बात है, क्योंकि मरा मरा बोलते बोलते राम राम कैसे हो, क्या हो गया? मरा मरा बोलते तो कुछ नहीं होता। अब वो कहते हैं मरा 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 राम 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 ऐसे हो गया, ये क्या है? बच्चों वाली बातें।
तो कहते हैं ये नहीं है, बल्कि वाल्मीकि ऋषि शुरू से ऋषि थे, महान ऋषि थे, तभी उनको रामायण होने से पहले ही रामायण प्रकट हो गई। कोई चोर डाकू थोड़े ना थे, पहले खून वून करते थे और फिर उसके बाद ऐसे व्यक्ति को रामायण प्रकट हो गई। मतलब वो तो एक यूनिक व्यक्ति है ना, तो हम नहीं मानते इस कथा को। तो तुलसीदास जी ने लिखा है उल्टा नाम जप कुछ, तुलसीदास जी ने कुछ लिखा उल्टा नाम जपत कुछ करके है ना श्लोक को दोहा। वो मुझे नहीं पता, मगर जो भी है मगर वाल्मीकि जी नहीं कर रहे थे। तो हाँ हाँ, तो जो वाल्मीकि वाले नहीं होते, वाल्मीकि वाले वो एक कास्ट होती है वाल्मीकि वाले, तो वो भी नहीं मानते। वो भी स्टोरी गलत है। रामचरित मानस में लिखा उन्होंने उल्टा नाम जपत भय ब्रह्म समाना करके ना, उसका वाल्मीकि किसने वाल्मीकि जी ने? नहीं तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है वाल्मीकि जी के लिए कि उल्टा नाम जप के वो ब्रह्म समान हो गए, नाम की महिमा में ना स्टार्टिंग में। अब पता नहीं वो एक्चुअली वो उसका रेफरेंस, उसका मीनिंग क्या देखना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू भक्ति विनोद ठाकुर ये स्टोरी हम नहीं मानते। उन्होंने आर्टिकल ही छापा था इस पे, बॉडी आर्टिकल में। अब वहां पे तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं, वाल्मीकि जी बारे में लिख रहे हैं, मगर क्यों लिख रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ था, मैं कुछ मेंशन कर नहीं सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं वो, क्योंकि हम तो भक्ति विनोद ठाकुर की बात मानेंगे ना। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सोनम माता जी। माता जी ओपन कर सकते हैं आप। है ही नहीं। आ गए। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि प्रीचिंग करते टाइम हमें ये एंड में ये भावना आ जाती है कि जगत कल्याण की भावना, की सबका भला हो। तो जैसे हम प्रीचिंग कर रहे हैं और हम जगत कल्याण की भावना भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे मन में आई गई है। आ गई, इम्पॉसिबल है ये मत बोलो आप। ये तो सुनो, ये स्टेटमेंट बनाना तो अहंकार का लक्षण हो गया। नहीं, ये मेरे स्टेटमेंट नहीं बोलना, मतलब ये नहीं है कि हम पूर्णतः समर्पित पूर्ण में नहीं, पूर्ण नहीं है ही नहीं। अभी तो ये सोचना चाहिए मेरे को तो द्वेष है लोगों से, जगत कल्याण तो क्या, मैं तो कुछ चाहती नहीं। तो जैसे तो प्रभु जी उसको दीनता कहते हैं, मतलब मैं आइडियली बता रहा हूँ ऐसा। अगर प्रभु जी मैं कुछ थोड़ा सा पूछना चाहती थी, बट जैसे हम कर रहे हैं अभी, जैसे हम कहते हैं कि फैमिली में कि हस्बैंड डिवोटी हो जाए, बच्चे डिवोटी हो, हम माला उनके लिए कर रहे हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं मतलब सेल्फिश भक्ति है? मतलब है तो सही, क्योंकि अपने जनों के लिए करना तो सेल्फिश ही है। तो क्या मतलब क्या नहीं, मतलब कि मैं एक्चुअली मेरे हस्बैंड डिवोटी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बने और मैं थोड़ा प्रे भी करती हूँ उसके लिए। चलो ठीक है, वो ठीक है। बट फिर मतलब मुझे ये क्वेश्चन एक्चुअली मतलब काफी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि शुड आई आस्क और नॉट। तो मतलब जब हम जगत कल्याण की बात करें तो वहां पे तो फिर मतलब फैमिली का मोह नहीं होना चाहिए, और मतलब हम अब फैमिली के लिए माला कर रहे हैं, तो क्या हमें फैमिली के लिए छोड़ के सबके लिए करनी चाहिए? मतलब कि हम ऐसे करें कि 2 माला एक्स्ट्रा करें कि हाँ सभी लोग डिवोटी बने, या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, देखो नहीं सुनो, अभी जगत कल्याण के बारे में ज्यादा सोचो मत, वो हायर लेवल पे मैंने बताया है ना, वो अहंकार के लेवल पे जब काम करते हैं तब होता है। अभी तो अगर हम सोचने भी लगेंगे ज्यादा जगत कल्याण के बारे में, तो फिर हम एलिवेटेड डिवोटीज की तरह तो उनका अनुकरण करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी असली में तो है नहीं अंदर, हम उल्टा पुल्टा सोच के बैठे हुए हैं। तो अभी तो हमें सोचना चाहिए कि मेरे में जगत कल्याण की भावना नहीं है, तभी मैं कह रहा था। तो इसलिए एटलीस्ट अभी मैं अपने आप को फिक्स कर लूं, और अपने जो फैमिली वालों को उनको मैं फिक्स कर लूं। जगत कल्याण की भावना तो प्रभुपाद जी और महान भक्तों में कभी मेरे हृदय में भी आ जाएगी, तो फिर अपने आप शुरू होगा उससे। तो वो तो पॉइंट है कि अगर आप सच्चाई में रहोगे ना, सही डिसीजन आएगा आपका। तो डिसीजन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप सोच रही हो कि जगत कल्याण के बारे में सोचना है, तो फैमिली के बारे में क्यों सोचना है। तो फिर अगर जगत कल्याण के सोचने के अब नीचे के लेवल तो पूरे हुए नहीं, सीधा हायर लेवल पे सोच रही हो, तो फिर वो गड़बड़ हो रही है इसलिए डिसीजन लेने में।
ओके। तो मतलब प्रभु जी अभी कंटिन्यूअसली जैसे माला फैमिली के लिए करते हैं वो कर लेनी चाहिए कि हाँ हाँ, वो तो अच्छा है, वो तो कर लो, अभी तो करो ही, क्योंकि वो भी डिवोटी बन जाए तो अच्छा है। अभी आपकी फैमिली और आप डिवोटी बन जाए, फिर स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद आप जब और प्योर हो जाओ और नॉलेज आ जाए, फिर उसके बाद जगत कल्याण की सोचो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अगर जगत कल्याण की सोच भी लोगे तो भी नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि उसके लिए सारी एक नॉलेज चाहिए, बैंक चाहिए, प्योरिटी चाहिए, तब एक प्रैक्टिकल कुछ कर पाओगे ना। तो इसलिए इस प्रभुपाद ने कहा था फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यस प्रभु जी। तो अभी मत सोचो, अभी तो अभी आप ये सोच, अभी तो आप उल्टा सोचो कि मेरे में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी अपने और अपने फैमिली के बारे में सोच के हम अपना स्टेबल हो, हम तो भक्ति में हो, फिर उसके बाद हम आगे सोचेंगे। और थोड़ा बहुत जो जगत कल्याण कर रहे हैं उनकी हेल्प कर दें, जो डिवोटीज एडवांस है उनकी सेवा कर दें, यस बस प्रभु जी। वो ठीक। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी इसमें थोड़ा सा मैं और क्लैरिफिकेशन, इसमें जैसे कि हम बात करते हैं पैरेलली प्रीचिंग करने का जो हमारा रहता है मूवमेंट में, कि बिना प्रीचिंग के आप एडवांस नहीं कर सकते साथ साथ में, तो उसको कैसे इसके साथ मिलाएंगे, मतलब दोनों चीज को, ये जो क्वेश्चन नहीं, वो तो ये क्वेश्चन वो तो मतलब उनके लिए अलग था, ऐसे हमारे लिए आपके लिए अलग होगा। ऐसे प्रीचिंग भी कर रहे हो तो ठीक है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे में कि हम प्रभुपाद जी को और उनके मिशन को असिस्ट कर रहे हैं। हमारे में जगत कल्याण की भावना नहीं है, उनमें है। हम उनके ऑर्डर्स फॉलो करके उनकी ग्लोरीज बढ़ाकर और फिर जगत का कल्याण, इस तरह से हम सोच सकते हैं एज असिस्टेंट रूप में। तो फिर तो कोई भी भक्त प्रीचिंग स्टार्ट कर सकता है अपने लेवल पे, उसी हिसाब से एनी डिवोटी इन सम फॉर्म ही कैन सर्व कर सकता है, मगर तब करे ना जब वो पहले एटलीस्ट उसकी सेंसेस थोड़ी कंट्रोल हो जाए, माइंड थोड़ा सेट हो जाए, बुद्धि में थोड़ा विवेक आ जाए, तब तो फिर रियल सेंस में प्रीचिंग करेगा। तब तक वो जो प्रीचिंग कर रहे हैं उनको असिस्ट कर दे। राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शंकर बोस प्रभु, यस योर नंबर। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ शंकर बोस बताओ। प्रभु जी जैसे थियोरेटिकली तो ये लगता है कि माइंड जो है, इंटेलिजेंस जो है माइंड से ऊपर है, पर तो लगता तो पर प्रैक्टिकल तो लगता है कि माइंड इतना स्ट्रांग है कि हम उसको ऊपर से नीचे से कंट्रोल करने की, सब जगह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया है कि अब ऊपर से कंट्रोल करो, नीचे से भी कंट्रोल कर रहे हो, तो इस तरह से लगता है कि माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और कभी कभी फिर ऐसा भी लगता है कि इंटेलिजेंस बोलती है कि नहीं, मन की बात मत सुन, ये डिजायर को मत चूज कर, फिर भी हम उसी डिजायर को चूज करते हैं क्योंकि हमारी प्रोक्लिविटी ऐसी है, हमारे गुण ऐसे हैं कि हम जानबूझ के तो चूज कर लेते हैं। तो इस तरह से लगता है कि माइंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंस। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता वो जी वाला चीज की कैसे हम बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गर देन माइंड। अरे इंटेलिजेंस हायर देन माइंड, मगर अभी स्ट्रांग नहीं है। मैंने कब बोला स्ट्रांग? हायर का मतलब क्या हुआ मुझे? हायर का मतलब तो ये हुआ कि स्ट्रांग है तभी तो हाई होगा ना। या हद हो गई, जरूरी उड़ना है, स्ट्रांग है तो हाई होगा। तो कभी कभी वो हायर होता है मगर कमजोर है, तो कभी कभी मिलिट्री में कमांडर कमजोर नहीं पड़ जाएगा, वो वीक हो गया, बीमार पड़ गया। सोल्जर ज्यादा स्ट्रांग है मगर कमांडर हायर है रैंक में। प्रेसिडेंट हाई होता है, प्राइम मिनिस्टर नीचे ज्यादा। हाँ ये बात सही है। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रभु जी, क्या कह रहे हैं? समझ कह में रहे प्रेसिडेंट हायर होता है, प्राइम मिनिस्टर नीचे होता है, बट फिर भी रैंक में, बट फिर भी प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा चलती है। तो ये बात है, वीक है अभी, है हायर। अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो अपनी हायर कैपेसिटी में काम करके कंट्रोल कर लेगा। समझ गए? नहीं समझा हैं? नहीं समझा। क्यों? नहीं, मुझे बताओ, जो कमांडर हायर है और सोल्जर नीचे है ना। हाँ, सोल्जर नीचे, पर कमांडर के पास तो अथॉरिटी भी तो है ना। मगर तो मगर कमांडर अगर तो कमांडर तो अगर बीमार पड़ गया, पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, कुछ बोल ही नहीं सकता, तो फिर सोल्जर अपने मन से करने लगेगा, चाहे वो हायर भी है, पड़ा हुआ है वो, उसको दिमाग ही नहीं चल रहा। तो जब कमांडर ठीक हो जाएगा, डिजीज ठीक हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, तब वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है। बीमारी में अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अभी इंटेलिजेंस हायर है मगर अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही क्योंकि वीक पड़ गई है, माइंड ने ओवरटेक कर दिया।
इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका तो वही है कि हम ज्ञान लें और हम ज्ञान यार लेके जैसे आपको बताता हूँ, जैसे तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड हायर होता है, वाइफ लोअर होती है ना। हाँ बाबू जी, तुम अगर चलती किसकी है? हाँ वाइफ की चलती है। तो बस खत्म हो गया। तो फिर हस्बैंड को अगर स्ट्रांग बनना है तो उसको स्क्रिप्चर के अनुसार चलना पड़ेगा। तो मीन्स अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इससे हमारा इंटेलिजेंस को स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ तो स्ट्रांग हो जाएगा स्क्रिप्चर्स नॉलेज लेके, वही बात है, स्ट्रांग हो जाएगा, फिर माइंड को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। बट फिर भी नहीं होगा, माइंड अनंत काल से बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए होली नेम की हेल्प चाहिए होती है। तो होली नेम आत्मा के संकल्प को स्ट्रांग करती है, तो फिर वो होली नेम सब लेवल्स पे स्ट्रेंथ देती है। तो बुद्धि को तो होली नेम एक जनरल टॉनिक की तरह है, स्ट्रांग करती है, तो अच्छी चीज को बढ़ाती है, बुरी चीज को कम करती है होली नेम। तो होली नेम से फिर जो नॉलेज है वो सेटल होती है बुद्धि में, इंद्रियों में जो कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल है वो सेटल हो जाएगा, और फिर माइंड आ जाएगा। तो माइंड हैज अ पावर लाइक गॉड, आपने बताया था एक बार एक लेक्चर में कि माइंड हैज अ पावर लाइक गॉड, इसलिए उससे उसको इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू कंट्रोल। हाँ तो इसीलिए वी नीड हेल्प ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ होली नेम। ठीक है जी, इसीलिए ठीक है, हरे कृष्ण। या दीपेश प्रभु आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे संकोच भी है उसको पूछने में, मैंने आज तक किसी से पूछा नहीं। पर जैसे कि इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद में जो इस सब के बारे में पता लगा है जो अब तक पता नहीं था, तो उसमें इस संसार में जो हमें करना है वो चीज़ तो मतलब एक तरह से भावी लेवल से क्लियर हो गई कि भाई आपको वाग द्वेष से दूर रहना है, अपने आप को समर्पित करना है, जो सारी चीज़ें बताइए। लेकिन ये चीज़ पूरी तरह से समझ में नहीं आती कि भगवत धाम में पहुंचने के बाद में मतलब क्या उद्देश्य है कि आपको भगवान की सेवा करनी है। क्या कह रहे हो, भगवत धाम में पहुंच के सेवा करनी है? हाँ, भगवत धाम के बाद आपको सेवा करनी है, और फिर मान लो आपके दोबारा से आप अपना मन पे कंट्रोल नहीं रहता तो आप दोबारा से फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में डाल दिए जाओगे। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बना हुआ है? अरे भगवत धाम पहुंचोगे ही नहीं आप कि अगर आपका माइंड अनकंट्रोल है, भगवान लेके नहीं जाएंगे, यहीं पे पहले ट्रेनिंग होती रहेगी, जब परफेक्ट जाओगे तब जाओगे। प्रभु जी मतलब ये समझ में नहीं आता कि भाई ऐसे तो जैसे कोई किंग है, मान लो वो अपने अच्छे अच्छे दांत छांटता हो, वो अपने महल में रखता हो, और जो भी दास उसकी ढंग से भक्ति नहीं करता उसको फिर ऐसे जेल में डाल देते हैं, ऐसे हमको जेल में डाल दिया गया है। हाँ यही है, तो मगर से थोड़ा है कि भगवान क्रूअल है क्रूअल तो नहीं है, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कि भाई बाद में क्या उद्देश्य है आपका। मतलब जैसे अभी तो आपका उद्देश्य है कि आपको मुक्त होना है जन्म मरण से, लेकिन भगवत धाम में पहुंचने के बाद में आपका क्या उद्देश्य रहता है? जैसे कि भगवत धाम में उद्देश्य नहीं होता प्रभु, उद्देश्य मतलब एक बॉयफ्रेंड का उद्देश्य क्या है गर्लफ्रेंड के लिए, फिर वहां पे उद्देश्य की बात नहीं आती जहाँ प्रेम होता है। उद्देश्य तो वहां होता है जहाँ प्रेम नहीं होता। जनरली प्रेम में कोई उद्देश्य नहीं है, प्रेम प्रेम है, तो वहां जाके बस प्रेम और सेवा होगी और भगवान के साथ हम रहेंगे, बस इतना है, कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य एक है भगवान को आनंद देना, बस वहां पे हमेशा आनंद देते रहेंगे हम लोग। मगर एक प्रेमी उद्देश्य और उस सेंस में सोचता नहीं, मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये नहीं सोचती, गर्लफ्रेंड ये नहीं सोचती रहती कि मेरा उद्देश्य है बॉयफ्रेंड को खुश करना, बॉयफ्रेंड नहीं सोचता मेरा उद्देश्य है। उन्हें प्रेम होता है तो वो नेचुरली करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सोचती कि मेरा उद्देश्य है बच्चे को प्रेम करना, ऐसे कौन माँ सोचती है? तो वो नेचुरल प्रेम होता है। प्रेम तो फिर प्रेम होता है, फिर उसमें प्रेम में साथ में रहते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं, सेवा करते हैं एक दूसरे की, बस वो चलता है। प्रभु जी जैसे बोला जाता है कि सब भगवत धाम में ही रहते थे, तो उस समय फिर शुद्ध होंगे जब ही तो रहते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ कि भाई उनको इधर हमको इधर डाल दिया गया जेल में? वो प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान से जाके पूछ लो। प्रभुपाद ने कहा था अभी निकलने की कोशिश करो। पॉइंट है कि यहाँ पे है ना हम अभी, क्यों आए वो क्वेश्चन अलग है, मगर है यहाँ तो एविडेंस हम आ गए वहां से, तो अब वापस जाना है बस। प्रभुपाद कह रहे हैं इस क्वेश्चन को ज्यादा डील मत करो, क्योंकि किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्यों आए। जी प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
जैसे कि हम यदि कृष्ण की कोई भी कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो वो जन्म मरण से मुक्त नहीं होगा। तो फिर जो अन्य परंपराएं हैं, जैसे सिख धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, तो क्या ऐसा संभव है कि इसमें कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा हो, भगवत धाम के लेवल तक, इतने सालों नहीं से जो नहीं चल रही है परंपराएं? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो तो नॉलेज ही वैसी नहीं है ना। उनके सिस्टम में भगवत धाम है ही नहीं, बुद्धिस्ट सिस्टम में भगवत धाम है ही कहाँ, जैन सिस्टम में भगवत धाम कुछ है ही नहीं, भगवान ही उड़े हो तो फिर कहाँ पहुंचेंगे। उनको पता ही नहीं दिल्ली के बारे में, दिल्ली कैसे पहुंच जाएगा। तो वो इतने समर्पण के बाद भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आनंद के लेवल पे? उसको पता ही नहीं दिल्ली का है, वो समर्पित है जाने के लिए हिमाचल, तो हिमाचल पहुंचेगा। समर्पित है, हम कब मना कर रहे हैं, गोल ही अलग है मगर उसका। जी प्रभु जी। शिव वालों का क्या बोले, शिव वालों का क्या बोले, शैव वालों शिव का? शैव वालों को शिव की प्राप्ति होगी, उनका गोल शिव है। वो भी मगर शिव भी शिव लोग भी तो किसी ब्रह्मांड के दायरे में, या ब्रह्मांड और आध्यात्मिक जगत के बीच में है। अब वो प्रभु जी, डिपेंड करता है मोस्टली शेवाइट्स तो मायावादी होते हैं आजकल, तो इसलिए वो नर्क चले जाएंगे। अगर कोई रैली में सही में शेवाइट है, जो रुद्र संप्रदाय वाले हैं, वो लोग फिर ऊपर बढ़ेंगे। वो तो कृष्ण की भक्ति करते हैं ना वो। हाँ मगर ये है कि संप्रदाय वाले तो कृष्ण भक्ति में है ना। हाँ तो या तो रुद्र शेवाइट्स और मायावादी होते हैं, वो तो सब नर्क जाएंगे। मगर बीच में भी होते हैं शेवाइट्स, जो कुछ पुण्यवान लोग होते हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं, उनको पता होता है विष्णु भगवान है, मगर शिव की पूजा करते हैं पुण्यवान लोग, तो फिर वो लोग फिर उनके शिवलोक में चले जाते हैं। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि मेरे स्टाफ में, जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ने के लिए किसी को बोला था, तो उन्होंने मुझे उल्टी कहानी सुना दी कि वे जो भगवत गीता है वो तो कृष्ण जी ने नहीं, काल ने सुनाई थी, जो शायद कबीरपंथी वाली कहानी है प्रभु जी। तो ये कबीरदास जी पता जितने है बड़े संत थे, तो उन्होंने इस तरह की उल्टी उल्टी बातें क्यों लिख दी कि अलख निरंजन थे, उन्होंने दुर्गा माता पे गलत नजर डाली तो उनको सतलोक से बाहर निकाल दिया। तो वो तो एक अच्छे संत थे, तो इस तरह की बातें मतलब कहाँ से प्रमाणित हो गई, मतलब इतने सालों से? तो आपको कैसे पता अच्छे संत थे? अगर वो ऐसी बातें कर अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो अच्छे संत से खराब संत थे, खुद ही डिसाइड करो। मतलब ऐसा लगता है कोई षड्यंत्र चल रहा हो काफी सालों से, और जिसमें इस तरह की बातें डाल दी गई है, तो उससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसका कोई काउंटर एक्ट भी मतलब नहीं होता अपनी तरफ से, मतलब इस्कॉन की तरफ से कि उसको क्यों नहीं काउंटर होता? किया जाए? क्यों नहीं होता? तो आप बोलो गीता पढ़ के देख लो, कहाँ है काल ने बोली, कहाँ है वो काल ने। प्रभु जी पढ़ना ही नहीं चाहते, उनको ऐसा लगेगा कि भटक जाएंगे, उनका माइंड ऐसे सेट कर दिया गया है मतलब वहाँ पे। तो छोड़ दो उनको, कितने लोग हैं, छोड़ दो, बाकियों को बचा लो, और क्या होगा बताओ। तो नहीं सुन रहा, छोड़ दो, खत्म हो। सबको तो नहीं हम ला सकते ना, कोशिश कर सकते हैं, छोड़ दो, बाकी खुद आएगा वो। अब क्या करें बताओ, कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है उसका। तो या तो उनको प्रीचिंग करके चेंज करो, यही है ना। पंकज प्रभु जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बाकी कृष्णा। भक्त अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, बाकी भक्तों को प्रश्न पूछना है वो भी अपना हाथ खड़ा करिए। यस प्रभु जी, पूछिए। पंकज प्रभु जी पूछिए। अच्छा, आपको बंद हो गया क्या? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलो। प्रभु जी, जैसे इसमें हरिनाम चिंतामणि में मैंने सुना था कि जैसे मुस्लिम्स जो होते हैं, जब वो हराम बोलते हैं तो उनको भी भगवान की कृपा मिलती है, मतलब स्वीकृति बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से तो मेरा मतलब प्रश्न है, मैं मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, कि जैसे अभी जो बात चली थी कि मरा मरा बोला, तो कहीं ना कहीं जो सिलेबल है वो राम आ रहा है, तो क्या ये नहीं, मरा में कहाँ राम आ रहा है, वो तो उल्टा है, हराम में आ रहा है राम, मरा में कहीं, बताना जरा। नहीं, जैसे वो जैसे कंटिन्यूअसली बोलते हैं, तो मैंने मतलब जैसे पहले हमसे भी बोलते थे तो हम भी कोशिश ऐसे बोलते थे, तो कहते थे देखो राम राम आया है, वो बात कह रहे हैं। तो ठाकुर मना कर रहे हैं। वैसे मेरे पास भागवत के काफी सारे प्रदर्शन भागवत जी ने 60,000 years तपस्या की, फिर रामायण
प्रभुपाद अपने कन्वर्सेशन में लिख रहे हैं जॉर्ज हैरिसन को, जुलाई 26, 1976 लंदन। तो प्रभुपाद से डिवोटीज पूछ रहे हैं जय तीर्थ की कि वाल्मीकि जी मर्डर थे, डेकॉइट थे, तो फिर वो चेंज हो गए, वो उल्टा जब कर रहे थे। प्रभुपाद ने कहा यस। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो कि उन्होंने मरा किया और राम हो गया। तो मरा करते करते राम हो गया, मरा राम। प्रभुपाद इस स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर सपोर्ट नहीं कर रहे। अब आप खुद ही देख लो किसकी साइड लेना चाहते हो। ये तो थोड़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, तभी मैं इसको डील नहीं कर रहा था। मगर यह है कि भक्तिविनोद ठाकुर की ओपिनियन, हाँ, तो प्रभुपाद कभी कभी डिस्कशन में जनरल वे में भी बोल देते हैं, मगर भक्तिविनोद ठाकुर के आर्टिकल्स पूरे रिसर्च्ड होते हैं और आई थिंक भक्तिविनोद ठाकुर की वॉइस इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर हम प्रभुपाद का लेटर देखेंगे, भक्तिविनोद ठाकुर की बात देखेंगे, प्रभुपाद ने जनरल डिस्कशन में बोल देंगे कि प्रभुपाद ने सुना होगा, एक जनरल चीजें चलती हैं समाज में कि जनरल कहानी है कि वो डेकॉइट थे, मरा। प्रभुपाद ने पूछा, जय तीर्थ प्रभु ने पूछा वहां पे लेटर में, तो उन्होंने प्रभुपाद ने कहा था हाँ ऐसा है। मगर अगर छेड़ेंगे बात तो शायद प्रभुपाद फिर मना भी कर दें, क्योंकि ऐसे रामचरितमानस की बात चली तुलसीदास जी की, प्रभुपाद कभी कह रहे हैं बहुत फाइन पोएट थे, बहुत महान थे, कभी कह रहे हैं मायावादी टच था। तो वो चीजें चल रही हैं। जैसे समझ गए ना, जनरल मतलब चल रहा है, तो कई बार प्रभुपाद जी इन जनरल उसको बोल दिया ताकि उस बात को, अपना जो मेन पर्पस है वो डिलीवर हो जाए। हाँ, कि उस बात को बोल दिया, आगे बढ़ो, मेन टीचिंग पे आओ। यस, थैंक यू प्रणाम। और कोई किसी का प्रश्न है? कुछ भक्तों को लगता है हाथ खड़ा करना भी नहीं आता होगा। खोलना होगा तो पाँव खड़ा कर सकते हैं। पाँव की ऑप्शन है यहाँ पर। तो जी मैं एक सोच रहा था कि जो स्टेप हम डिस्कस किया, तो क्या प्रैक्टिकली ऐसे संभव होता है कि पहले मैं इंद्रिय पे काम कर रहा हूँ, फिर मन पे ऐसे ही होता है, हमने तो ऐसे ही की है आइडियली। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मिक्स्ड है, चीजें मिक्स्ड रहती हैं। हायर का लोअर में भी करते हैं, लोअर का हायर पे भी, बट एक जनरल सेंस में हमें इन स्टेप्स से ही चलना चाहिए। अपने एक्सीड करेंगे तो फिर फॉल डाउन होते हैं, तो माइंड फ्रस्ट्रेट होता है। मगर ऑफ कोर्स मिक्सचर जरूर है, जैसे जैसे अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि स्टेप्स हैं, बट फिर भी विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं कि एक स्टेप दूसरे स्टेप में मिक्स होता है। हायर का लोअर लेवल में भी रिफ्लेक्शन आती है। जैसे मान लीजिए अनर्थ निवृत्ति में निष्ठा भी आ जाएगी थोड़ी सी, तो निष्ठा की परछाई भी आती है, क्योंकि निष्ठा नहीं होगी तो अनर्थ निवृत्ति क्रॉस कैसे होगी। और फिर उसके बाद निष्ठा लेवल पे रुचि भी आएगी, क्योंकि अगर निष्ठा लेवल पर रुचि नहीं होगी तो निष्ठा बनी कैसे रहेगी अगर इंटरेस्ट ही नहीं है आपका। तो हायर लेवल्स की रिफ्लेक्शन नीचे भी आती है, तो हायर लेवल्स की रिफ्लेक्शन नीचे की लेवल्स पे भी आती है, तो थोड़ा सा मिक्स चलता है। मगर फोकस कहाँ होना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे बिल्कुल नए लेवल पे सब कुछ भी करेगा, वो प्रीचिंग भी करता है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद वो शास्त्र भी पढ़ेगा, विवेक भी जागृत करेगा। मगर उसको बोलेंगे कि तुम अगर नए लेवल के डिवोटी को हम क्या बोलते हैं, मगर रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरह फॉलो करिए, उस पर फोकस लाते हैं। होम नहीं तोड़ना, मंगल आरती आना ही आना है, फोकस की बात होती है। जो एडवांस जो आते हैं तो उनको तो कभी नहीं बोलते मंगल आरती आना ही आना है, उनका फोकस तो वो तो ऊपर ही चले गए, तो फिर वो बात नहीं होती। मगर वो कर रहे हैं चीजें, तो ऐसे चलता है। तो मन के लिए क्या करते हैं, मतलब इंद्रियों को चलो रोक लिया नियम लगा के ना, और मन के लिए अलग से क्या हो रहा है? मन में इच्छाएं है ना, तो मन के लिए तो बेसिकली चैंटिंग है, क्योंकि सबसे पावरफुल है, तो गॉड लाइक पावर है, तो फिर हमें गॉड होली नेम यूज करना पड़ेगा, चैंटिंग, उसको वीक करने के लिए। और फिर बुद्धि काम कर रही है डिस्क्रिमिनेशन से, तो फिर कंट्रोल में आ जाते हैं। हाँ, तो ये सही है। मतलब प्रैक्टिकली तो हम देख रहे हैं तीनों इकट्ठा ही चलता है, मतलब ऐसे। हाँ, प्रैक्टिकली तीनों इकट्ठा ही चलेगा, फोकस की बात है वैसे थोड़ी सी। तभी तो प्रभुपाद ने कहा रूल्स फॉलो करो, चैंटिंग करो, शास्त्र पढ़ो। मगर प्रभुपाद ने फोकस किस पे डाला, बट चैंट हरे कृष्णा, बार 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 बार, वो मत कभी छोड़ना, क्योंकि वो मेन चीज है जो मन को पकड़ के रखेगी।
तो करते समय बट फोकस की बात होती है, पैरेलली चलता है वो फोकस, हमेशा फोकस ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्क्रिप्चर में, उससे फिर सारी पहेली सॉल्व होती है। तो फिर इसमें इंद्रियों पे फोकस नहीं हुआ, तो चैंटिंग में नहीं फोकस। नहीं अभी बिल्कुल नए में तो इंद्रियों पे आ गया, चैंटिंग पे भी नहीं है। बिल्कुल नए में तो हम बोलते हैं चैंटिंग कर, मगर बिल्कुल शुरू में बोलते हैं, मगर जब वो आ जाते हैं कृष्ण कॉन्शियस तो बोलते हैं भाई तू रूल्स फॉलो कर अच्छी तरह, उसमें चैंटिंग इंक्लूडेड है, वो बात अलग है 16 माला, मगर रूल से फोकस करते हैं जिसमें चैंटिंग इंक्लूडेड है। मगर जब थोड़ा एडवांस आता है तो फिर रूल्स की बात नहीं होती, फिर हम कहते हैं देखो चैंट करो, फिर उसको सेमिनार देते हैं क्वालिटी क्वांटिटी और होली नेम की फिलॉसफी बताते हैं, तो फिर उसका फोकस फिर एक्सक्लूसिवली होली नेम पे आता है। शुरू में रूल्स के अंडर होली नेम होता है, वो एग्जैक्टली होली नेम को चैंटिंग की तरह नहीं ले रहा अलग से, चैंटिंग को रूल्स रेगुलेशन का पार्ट ले रहा है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कुछ। तो ये फर्क है, दोनों चैंटिंग कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा नया और एडवांस्ड भी थोड़ा सा, जो माइंड के स्तर पे, जो इंद्रियों के स्तर पे, मगर फर्क होगा। माइंड के स्तर पे होगा उसका फोकस चैंटिंग पे होगा, जो इंद्रियों के स्तर पे होगा उसका फोकस रूल्स में होगा, रूल्स में इंक्लूडेड है चैंटिंग। तो इसलिए नए लोग यही तो करते हैं, 16 माला बस करनी है यार, करनी है, मतलब चाहे मन लग रहा नहीं लग रहा, करनी कंप्लीट करना है 16 माला हरे कृष्ण, या जो भी 4 माला जो भी करनी है। मगर थोड़ा सा एडवांस हो आता है, जब इंद्रिय थोड़ा कंट्रोल में आते हैं, तो फिर वो सोचता नहीं यार अच्छी तरह भी करनी है और एक्चुअली क्या सोच के करना है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, फिर होली नेम पे फोकस आ, तो काम वही चल रहे होते हैं मगर अंदर से फोकस अलग होता है। इसलिए तो एडवांस डिवोटी नया डिवोटी ऐसा लगता है सब सेम ही कर रहे हैं, देखने में तो सब सेम ही कर रहे होते हैं, अंदर से फोकस अलग होता है। तो कई जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंद्रियों का सपोज पहला पॉइंट है, तो कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि अगर किसी को बोलते हैं ये मत करो वो मत करो, चाय मत पियो, ये मत खाओ वो मत करो, तो कह रहे उससे रिपल्सन होता है, लोगों खाली बोले चलो चैंटिंग करो, और धीरे धीरे से श्रील प्रभुपाद ने भी किया वो स्टार्टिंग तो में। ठीक है, वो तो अलग ही पॉइंट है, वो तो बिल्कुल ही नए, वो तो बिल्कुल जानवरों को लाने के लिए कर रहे हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिल्कुल ही नया आदमी उसको बोल रहे हैं नहीं बोलो भाई चैंटिंग, बिल्कुल नया आदमी के लिए तो भक्ति में है ही नहीं, उसके लिए तो कोई भी बेट काम कर जाए काफी है। चैंटिंग है, किसी को फिलॉसफी अपील करती है फिलॉसफी, किसी को प्रसाद, उसमें कोई हायर लोअर नहीं है, जो भी काम करे भैया आ जाते, फिर अंदर आने के बाद तू सुन क्या है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार भक्त लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये नए लोगों के लिए ठीक नहीं है, ये थोड़ा हायर फिलोसफी हो गया, ये थोड़ा ये ऐसे हो गया, कई काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नए के लिए तो जो भी ब्रेट हो आ जाए, बिल्कुल नए, बिल्कुल ही जो आया नहीं अभी अंदर, बिल्कुल ही न्यू आ रहे हैं लोग, किसी भी चीज से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, वो आपको वो ऑन द स्पॉट देखना पड़ेगा व्यक्ति, डिसीजन आने के बाद तब उसके बाद हायरार्की सिस्टम शुरू होता है। आने के बाद भी कुछ भक्तों का कंप्लेंट रहता है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट कर रहा, अभी मंगल आरती बहुत गलत कर रहे हो आप, मंगल आरती तो क्रूअल है, ऐसे बोलना किसी को, स्ट्रिक्टली प्रीचिंग करना ऐसे भी लोग अच्छे हैं। अंदर आने के बाद तो नहीं बोलोगे तो क्या होगा, फिर तो क्या फायदा है, मतलब हॉस्पिटल में भैया हॉस्पिटल में आ गया, हॉस्पिटल में आके वो हॉस्पिटल में बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, अब एडमिट करने का डॉक्टर कह रहा है भाई तुझे इंजेक्शन भी लगेगा, सुबह शाम को भी लगेगा और दोपहर को भी लगेगा, आप बहुत क्रूअल हो ठीक है तो हॉस्पिटल छोड़ दे ठीक ही नहीं होगा फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो तो चलो गलत फिलॉसफी हो गई, क्योंकि इस्कॉन में भी थोड़ा सा इस पे वहां से थोड़ा आ रहा है ना, वहां पे ये कहते हैं कि दिस इज नेगेटिव प्रीचिंग ना, दिस इज फेनाटिज्म, कि मंगल आरती के बारे में इतना डीपली बात करना या इतना स्ट्रिक्टली, इवन फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं हम कि संतान उत्पत्ति के लिए है, तो कहते हैं ये सही नहीं है ऐसा बोलना, ये बात बताना लोगों को ना जो आ चुके हैं उनके लिए भी फोर्थ प्रिंसिपल। जो बोल रहे हैं नहीं बताना सही है उनको बोलो, फिर आप अपना सोचो फिर क्या सही है, बताओ आप ही बताओ, फिर आप अपना प्रीचिंग करके देखो, नहीं सही है तो प्रभुपाद तो ऐसे वो सबने बेसिक्स पे फोकस किया और हमें तो यही सिखाया और इसी से लोग जुड़ते हैं और इसी से लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह डिपेंड करता है, अब जैसी प्रीचिंग करेंगे वैसे लोग आएंगे बस,
तो जो बिल्कुल ही कह रहे हैं गलत है ठीक है, फिर आप मत जोड़ो, और क्या मैक्सिमम ये हो सकता है ना, क्योंकि हर आदमी को तो अपील होगा नहीं, मगर फिर वो अपनी हानि करेगा, और क्या, उसके बेनिफिट के लिए तो बोला जा रहा है। थोड़े से लोग आएंगे, लोग क्या, हमें मुझे भी कई बार हमारे ग्रुप में कुछ भक्त कहते हैं जो थोड़े सीनियर हैं कि ऐसे प्रभु जी थोड़ा मुझे लगता है ठीक नहीं है इतना, मतलब ऐसे ऐसे बताना इतना मतलब साफ साफ बिल्कुल थोड़ा सा। नहीं, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ये है कि उनको किस बेसिस पे लगता है ठीक नहीं है, ऐसे अज्यूम करके ये बात है। मतलब ना उन्होंने आज तक प्रीचिंग की ढंग से, ना उनको एक्सपीरियंस है डिवोशन का, ना उन्होंने वर्ल्ड वाइड देखा कि और मूवमेंट्स में क्या हुआ है, तो बिना रिसर्च के, बिना सुने, बिना कोई, हमें लगता नहीं ऐसे तो कोई कुछ भी बोल, तो कोई बेसिस नहीं है ना उसका, चक्कर ये। तो उनको बोलना चाहिए यार तुम्हारा बेसिस क्या है, ऐसी कुछ, ऐसे तो कुछ भी बोल दोगे तो हाँ, तो आज बोलोगे ऐसा ही नहीं लगता, तो कल को बोलोगे प्रभु जी हमें अच्छा नहीं लगता कि आप के धोती कुर्ता पहनते हैं, फिर तरसों बोलेंगे कि प्रभु जी हमें आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, आपको लेक्चर नहीं लेना चाहिए। तो कुछ भी कोई भी बोल सकता है, बेसिस क्या है उसका। सही है। और किसी भक्त का प्रश्न, मैं सब भक्तों को ओपन कर रहा हूँ, जो कुछ पूछना है तो आप यू कैन। चलो बस, हाँ तो बस 5-10 मिनट है, मैं फिर खत्म करता हूँ। हाँ 1 मिनट प्रभु जी, 1 सेकंड, कहाँ गया ये? सब ओपन हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ओपन मीन्स उनको हाथ खड़ा नहीं करना पड़ेगा, ओपन मीन्स हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो, हरे कृष्णा बोलो। प्रभु जी, मीराबाई के बारे में क्या फैक्ट्स है? एक ऐसी भ्रांति फैलाई हुई है कि पहले वो कृष्ण भक्ति करती थी, बाद में फिर वो तत्वदर्शी। आपको आप कौन बोल रहे हो? दीपेश बोल रहे हो? हाँ प्रभु जी। हरि बोल। हाँ डॉक्टर दीपेश हैं, कल भी इन्होंने आपसे प्रश्न किए थे। हाँ मुझे पता है, छोड़ो यार मीराबाई क्या करना है। बता सकें कि भाई उसके बारे में। देखो हमारे अकॉर्डिंग मीराबाई एक डिवोटी थी, मगर थोड़ा सेंटिमेंटली मिक्स थी। मतलब हम मीराबाई को एज अ प्योर डिवोटी की कैटेगरी में हम नहीं लाते गौड़िया वैष्णव, इसलिए हम उनके भजन भी नहीं गाते, ना हम सुनते, क्योंकि थोड़ी सी भावुक भक्त थी वो तो कह रही है, मगर भावुक भक्ति तो उनके सॉन्ग्स में ना सिद्धांत है ना ज्यादा कुछ है, इसलिए ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हम लोग गौड़िया वैष्णव। हाँ प्रभु जी इसके बारे में मैंने सुना है कि श्रील प्रभुपाद ने बोला शी वाज ए प्योर डिवोटी, और गुरु नानक के प्रभुपाद ने तो बहुत कुछ बोला है। प्रभुपाद ने तो फिर तुलसीदास को भी बोला है डिवोटी थे, फिर दूसरी बार बोल दिया मायावादी टच है। वही तो कह रहा हूँ, अब एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला, बट देखना चाहिए कहाँ बोला, उसका डिस्कशन चल रही है। प्रभुपाद ने कहा प्योर डिवोटी, चलो आगे चलो, मगर किसी भी आचार्य ने मेंशन नहीं किया ना उनका नाम, ना रूपा गोस्वामी ने उनके कोई सॉन्ग इंक्लूड किया अपने सॉन्ग बुक में जो पद्यावली बनाई है, तो एक भी नाम नहीं है कहीं, ना महाप्रभु ना गोस्वामी, किसी ने बात नहीं की, सब वृंदावन में तो रह रहे थे, कुछ चर्चा ही नहीं है। तो इसलिए जब कुछ है ही नहीं, अगर कुछ होता तो मेंशन नहीं कर देते। तो वल्लभाचार्य के बारे में मेंशन किया है, पुरुषोत्तम आचार्य के बारे में मेंशन किया है उसी संप्रदाय में, मगर कुछ है ही नहीं। तो और उनके सॉन्ग्स भी थोड़े सिद्धांत से इधर उधर जा रहे हैं, वो तो क्लियर है। सो इसलिए हम उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, डिवोटी हैं, बस हम ज्यादा ना इम्पोर्टेंस देते ना पढ़ते उनके सॉन्ग्स, और ये बात। ठीक है ना दीपेश? प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे मीराबाई तो लेकिन वो राग पे आधारित गाती थी, मतलब जैसे तो हरिदास ठाकुर जी। हाँ हरिदास ठाकुर जी भी थे वहाँ, मगर हरिदास ठाकुर जी का भी कोई मेंशन नहीं है हमारे आचार्यों का, तो हम उनको भी हम कुछ नहीं बता सकते कि वो प्योर डिवोटी थे क्या थे, हमें नहीं पता।
क्योंकि अब वो गाते थे, लोगों को लगता है, उन्होंने निकुंजवन राधा कृष्ण की भी बहुत लीलाएं गाई हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, बाकी बिहारी प्रकट की है नहीं। तो बट हम लोग जी, जी। हमारा कोई टेक नहीं है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बिल्कुल पास रहते थे बाकी बिहारी के, राधा रमन कोई कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने राजा ठाकुर से, कभी मिले भी नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, ना हाँ ना कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। अगर इतने बड़े डिवोटी होते तो एसोसिएशन होती, कुछ वो मेंशन करते किताब में। इससे हमें समझ आता है कि ये सारे डिवोटी सहजिया थे, प्योर डिवोटी नहीं थे। दुनिया की नजर में प्योर डिवोटी है, मगर हमारे अकॉर्डिंग सहजिया डिवोटीज हैं, जो कि इतनी हाई चीजें पब्लिक में गा रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं, तो हम नहीं मानते ऐसा। हालांकि वो अपने बारे में बोलते हैं कि ललिता सखी जो भी, और जो दूसरे आपके हितरी वंश वो भी सखी हैं, जो भी हैं, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते एज ए गौड़िया वैष्णव, ना किसी आचार्य ने एक्सेप्ट किया। जी प्रभु जी। तो राग जैसे हम राग है संगीत में, तो राग तो वो संगीत में जो राग गाते हैं, तो प्रभु जी वो राग तो क्या वो राग मतलब वो क्या गाने में आएगा, सॉन्ग में आएगा वो राग वगैरह? तो भगवान को पसंद है शायद ना प्रभु जी, संगीत में जो राग गाए जाते हैं, जैसे भैरवी है। तो नहीं, तो उससे क्या लेना देना। अच्छा प्रभु जी। एक्चुअली माता जी संगीत में लाइन में है थी, मतलब अच्छा। इसलिए हम साथ पूछ लिया वो। तो फिर ना, अगर संगीत लाइन में हो तो फिर संगीत लाइन में हो तो फिर आप हरे कृष्णा टाइम के अनुसार, प्रहर के अनुसार राग में गाओ आप अलग अलग हरे कृष्णा ट्यून्स, वो बहुत अच्छा है। जी वो जी तो हाँ बेस्ट है, अच्छा प्रभु जी, भगवान को और अच्छा लगेगा। हाँ वो आप जी करो। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, चरणों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये, आप मन के बारे में आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभु जी। मेरे को जैसे भगवत गीता में जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वायु पे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो हमारी सिचुएशन हमेशा ही ऐसी रहेगी कि हम चैंटिंग करते चले जा रहे हैं लेकिन मन पे कोई कंट्रोल नहीं है? या जैसे आपने कहा पहले इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, इंद्रिय विषयों पे कंट्रोल करना है, फिर इंद्रियों पे कंट्रोल होगा, लेकिन मन के बारे में जब इतनी स्ट्रांग हुआ है तो क्या मतलब ऐसे ही चलता चला जाएगा? कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि हम कंट्रोल हो पाए, हमारा मन प्रैक्टिस हमारे सिस्टम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाए, क्यों नहीं हो? सिस्टम से चलना पड़ेगा, हो जाएगा, टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। प्रभु जी कहीं गुरु का भी कोई इसमें मतलब रोल होता है? जैसे दीक्षा हो जाती है या फिर जैसे हरि नाम दीक्षा ले ली, तो इसमें गुरु का रोल है कि गुरु आपको नॉलेज दे रहा है और आप नॉलेज फॉलो करो, उतना रोल है बस। और आपको गाइडेंस भी देता रहेगा पर्सनली, प्रैक्टिकली बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रैक्टिकल गाइडेंस चाहिए, वो देता है बस, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें एक थोड़ा सा और, ये जो आप बांके बिहारी जी की बात करी, तो वो तो उन्होंने प्रकट नहीं, उसके बारे में क्या प्रकट नहीं होती थे क्या वो? हाँ, हमें नहीं पता प्रकट हुआ है नहीं प्रकट हुआ है वो भी हमें कब लगती है। अच्छा हाँ, क्योंकि कोई गोस्वामी कोई मेंशन ही नहीं कर रहा कुछ, तो वो हमें लगता है कि वो सहजा कल्ट है, कुछ स्टोरी हुई है, प्रकट नहीं हुआ, ऐसी अफवाह उड़ाई है, प्रकट हुई है, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ऐसी बात होती है, अगर मान लीजिए स्वयं प्रकट होते तो हमारे गोस्वामी जो दर्शन कर रहे होते जाकर, इतनी पास पड़े हुए हैं सब, है नहीं? यस। कोई नहीं गया, इतनी पास रह के भी कोई नहीं गया, मतलब इससे तो पता लगता है कुछ तो चक्कर है। वो तो फिर हम जाते, फिर बाकी बिहारी जाते क्यों है बाबू जी सारे? पता नहीं है, वो तो लस्सी पीने जाते हैं, वो बाके बिहारी से क्या लेना देना बाहर लस्सी है, वहाँ मिल जाए घूमने घामने, बस बाकी लोगों को पता भी नहीं वृंदावन के असली मंदिरों का, इसलिए चले जाते हैं। तो ये कोई परंपरा नहीं है ना प्रभु जी, तानसेन हरिदास, ये परंपरा नहीं है कोई? नहीं, कुछ नहीं है, शीला प्रभुपाद भी नहीं गए बाके बिहारी, तो प्रभुपाद भी नहीं जाते थे, वृंदावन में रहते थे। ये जो बाके बिहारी मंदिर है, ये तो प्रभुपाद, ये तो देखते देखते ही पिछले 40-50 साल में फेमस हुआ है। उससे पहले तो दीनबंधु प्रभु बता रहे थे, जब ये लोग अमेरिका से आए थे बिल्कुल ही फेमस नहीं था, कुछ नहीं था, खाली पड़ा रहता था, तो कुछ कोई भी नहीं आता था, तो एक बनिया था, बनिया
तो बनिया को कुछ प्रॉफिट हो गया तो उनके पंडों ने अब्बा उड़ा दी कि बांके बिहारी के दर्शन से प्रॉफिट हो गया, तब से भीड़ हो गई। ये बता रहे थे जिमन। हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट एक चीज आपने अभी बीच में हित हरिवंश जी के बारे में मेंशन किया है, जैसे उनको के बारे में कहा जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन उनके लोग ये कहते हैं कि उनको राधा रानी ने मतलब हित हरिवंश जी को सपने में दीक्षा दी थी, ड्रीम में। ये सब गलत है, सपने में कोई दीक्षा नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सहज्या, सपने में मुझे दीक्षा दी। ऐसे तो कोई भी बोलते सपने में मुझे दीक्षा दी। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको रिजेक्ट किया। ये भी मानते हैं वो, ये हित हरिवंश जी ने अपने गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी को रिजेक्ट कर दिया, खुद ही मानते हैं। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, क्योंकि उन्होंने एकादशी पे भी पान खा लिया था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा तुमने क्यों खा लिया? उन्होंने कहा राधा रानी ने दिया, मैं तो खाऊंगा। ये बात है। तो ये फिर इन सहजियों से मतलब कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि सहजिए तो लाइफ जगह जगह छुटकारा क्या पहना है आपको, आप जाओ ही ना। और क्या। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये तानसेन का शिष्य है ना, हरिदास का शिष्य तानसेन है क्या, समथिंग लाइक दैट ना, ये वैसे ही है सब। ये ऐसे प्रभु ये फेमस करने के लिए ना बांके बिहारी को ऐसी गढ़ी हुई है स्टोरी। कोई इसमें कोई एविडेंस, ना हिस्टोरिकल एविडेंस है और ना ही स्क्रिप्चुरल एविडेंस है, ना ही गोस्वामी ने कुछ लिखा, ना वल्लभ संप्रदाय ने कुछ लिखा, ना नेबाग संप्रदाय ने कुछ लिखा है। ऐਵੇਂ ही बस कुछ हो गया। अब वो अकबर को कहते हैं, अकबर को वो दिखा दिया था सोने का सीडी और ये सब क्या क्या दिखाया था, फिर उसने ऐसे कर दिया, वो सब ऐसे ही है, ऐसे बोलते हैं ना। उसने कुछ वहां पे बोलने को तो प्रभु बहुत कुछ बोलते हैं, एविडेंस कहाँ है? हाँ, कहते हैं अकबर ने सब देखा भगवान का, फिर उसने वहां पे सीडी बनवाई सोने की, ये दिस एंड दैट। ये सब बेकार की बात है, वो सब ऐसे ही है। ठीक है प्रभु जी, आप गुरु परंपरा की बहुत बड़ी रक्षा कर रहे हैं प्रभु जी। बहुत नहीं तो कबाड़ा ही कबाड़ा हो रहा है चारों तरफ। वो तो है, बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर काइंडनेस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पांचाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय, बहुत आनंद। सभी भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।